नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके सन माउंट, आपके सूर्य पर्वत के बारे में, आपके सूर्य रेखा के बारे में। आपके सन माउंट पर अगर फिश का साइन हो उसके क्या मीनिंग्स होते हैं, आपके सन माउंट पर क्रॉसेस के साइन हो उसके क्या मीनिंग होते हैं, और हाँ, आपके जुपिटर माउंट पर अगर बॉक्स का साइन हो और आपके हाथ में सन लाइन हो तो इन दोनों के कंबाइंड योग क्या होते हैं। सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले। ध्यान से वीडियो देखना, बिना स्किप किए, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। चलते हैं वीडियो। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सूर्य पर्वत के बारे में। तो सूर्य पर्वत होता कौन सा है? यूजुअली आपको पता है 5 अंगुलियां होती है, राइट। अब 5 अंगुलियों में से ये जो लिटिल फिंगर के पास वाली अंगुली है ना, ये वाली, इसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, ये वाली अंगुली। तो रिंग फिंगर इंडिकेट करती है आपके सन माउंट को, आपके सूर्य पर्वत को, ठीक है। और रिंग फिंगर के नीचे का ये जो माउंट होता है ना, ये वाला माउंट, ये होता है सन माउंट। कोई भी फिंगर होती है ना, उसके नीचे का जो माउंट होता है उसको हम कहते हैं पर्वत। जैसे मान लो गुरु है, ये गुरु की अंगुली है, जुपिटर की, इसके नीचे का माउंट क्या हो गया? जुपिटर माउंट। जैसे सैटर्न की अंगुली है, शनि की, इसके नीचे का माउंट क्या हो गया? शनि माउंट, मतलब शनि पर्वत। वैसे ही ये किसकी अंगुली है? सूर्य की। सूर्य की अंगुली के नीचे का माउंट क्या हो गया? सूर्य पर्वत, मतलब सन माउंट। ऑलराइट। अब सन माउंट को सबसे पहले कैसे पढ़ेंगे? तो पहला नियम सन माउंट का ये है कि क्या आपके हाथ में सन माउंट की जो अंगुली है, क्या ये जुपिटर की अंगुली से ऊंची है कि नहीं है? तो अपना हाथ ऐसे करके देखिए। जैसे मेरे हाथ में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सूर्य पर्वत है, मतलब मेरी रिंग फिंगर है, ये आपको लंबी दिख रही होगी मेरे इंडेक्स फिंगर से। सभी लोगों को दिख रही है। अगर आपके हाथ में ऐसी कंडीशन है कि आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से लंबी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सन माउंट बहुत पावरफुल है, आपका सूर्य पर्वत बहुत पावरफुल है। अब आपका सूर्य पर्वत पावरफुल है तो आप कैसे होते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी होती है, आप क्या करोगे? तो ध्यान से देखिए। आपके हाथ में अगर मैं बताऊं, तो जब भी आपका सूर्य पर्वत पावरफुल हो, मतलब आपकी रिंग फिंगर इंडेक्स फिंगर से ऊंची हो, तो पहली बात, आप दिखने में बहुत अच्छे रहते हो। आप कहीं पर भी जाते हो तो आपकी पर्सनैलिटी से लोग हमेशा अट्रैक्ट हो जाते होंगे। 2 नंबर चीज, आप लोगों का प्रेजेंटेशन पावर बहुत अच्छा है। मतलब 10 लोगों के बीच में खड़े हो या ऑफिस में भी हो, कोई भी चीज प्रेजेंट करने की बात आ गई तो नो डाउट आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है। 3 नंबर चीज, आप लोगों की लाइफ में आपने हमेशा नोट किया होगा कि आप किसी से भी एक बार मिल लो तो लोग हमेशा आपसे अट्रैक्ट होते जाते हैं। लोग हमेशा आपसे नो डाउट आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपको लोग भूल नहीं पाते हैं। और 4 नंबर चीज, चाहे आप मेल हो कि फीमेल हो, लेकिन ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं, जैसे कि फीमेल है तो उनके पीछे लड़के बहुत पीछे रहेंगे, अगर मेल है तो उनके पीछे लड़कियां बहुत पीछे रहेंगी। मेरा कहने का मतलब है कि ऑपोजिट जेंडर के जो लोग हैं आपसे बहुत इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। बहुत जल्दी आपकी जो बॉडी और आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल, आपका जो व्यवहार है, उसके कारण आपसे अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है लोगों को। अब थोड़ा और आगे के बारे में डिस्कस करें तो सबसे बड़ी बात है, आप बहुत एक्सट्रोवर्ट हो। आप कहीं पर भी जाते हो लोगों से इजीली घुल मिल लेते होंगे, लोगों से बातचीत बहुत इजीली कर लेते होंगे। मतलब आपके अंदर एक इंटरेक्शन की कला बहुत अच्छी है। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। अगर मैं कहूँ तो आपको लोगों को हंसाना बहुत अच्छे से आता है। इसके कारण आपके दोस्त बहुत होंगे, मतलब आपके बहुत सारे दोस्त हैं। यू हैव मल्टीपल ऑफ फ्रेंड्स। बता देना हाँ या ना। अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊं तो आप ऐसे इंसान हो कि लोग आपसे अटैच्ड होना चाहते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होना चाहते हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ के हम बताएं आपके बारे में, आपको 1-2 एग्जांपल देके बताऊं तो जैसे नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम साहब, उनके हाथ आप गूगल करके देखना, उनके हाथ में सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। तो आप देखते होंगे जब भी वो प्रेजेंटेशन देते हैं, बोलते हैं, बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं। मतलब उनके प्रेजेंटेशन देने की कला बहुत अच्छी है। बाकी पता नहीं सच्चे की क्या है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा देते थे। 2 नंबर चीज, आप शाहरुख खान का हाथ गूगल करके देख सकते हो, उनके अंदर अट्रैक्शन बहुत है तो उनका भी सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। आप बॉलीवुड में जितने बड़े स्टार्स हैं जिनके अंदर अट्रैक्शन बहुत है, जिनके द्वारा अपोजिट जेंडर के लोग उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, उन लोगों का ऑलमोस्ट सबका सन माउंट अच्छा है, सबका सूर्य पर्वत अच्छा है। तो आप समझ गए, जिसका भी सूर्य पर्वत अच्छा होगा ना, 100 नहीं है 200% है, ऐसा व्यक्ति बोलने में, ऐसा व्यक्ति प्रेजेंटेशन में, ऐसा व्यक्ति नो डाउट अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा नेम और फेम हासिल करता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपका सन माउंट अच्छा है तो आपको एक्टर ही बनना है। मैं आपको बस ये बोल रहा हूँ कि आप पॉपुलर हो जाओगे। चाहे आप ऑफिस में जॉब करते हो तो ऑफिस की जॉब में हो सकता है अच्छा पॉपुलर हो जाओ, आपको वहां पर अच्छा खासा रिकग्निशन या नेम और फेम मिल जाए, या आप कहीं और काम करते हो या कुछ भी कार्य कर रहे हो तो उस एरिया, उस फील्ड में आप पॉपुलर हो जाओ। आपके जो लोकल, अगर आप देख लेना, जो एमएलए साहब है, कोई भी आपके एरिया के, उनका सबका देख लेना सूर्य पर्वत अच्छा है। तो जिन भी व्यक्तियों का सूर्य पर्वत अच्छा है, उनका राजनीति में जाने का भी अच्छा योग होता है, वो पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छे से जा सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और बताऊं तो आपके हाथ में अगर ऐसी सूर्य रेखा है
तो ये योग और भी स्ट्रांग बनता है कि भाई आपको नेम और फेम, प्रसिद्धि, आपको नो डाउट आपकी लाइफ में लोगों का अट्रैक्शन ये बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि ये रेखा सूर्य रेखा होती है। अब इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर आपकी एक सूर्य रेखा है और आपका सूर्य अच्छा है और इसके साइड बाय साइड आपके जो गुरु पर्वत है, जो जुपिटर माउंट है, वहां पर कोई भी ऐसा बॉक्स का साइन है, तो 100 नहीं है 200% है। अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी खासी सरकारी नौकरी लग सकते हो, बहुत बड़े ऑफिसर लेवल पर आप गवर्नमेंट जॉब लग सकते हो। मतलब आप अपनी लाइफ में 100 नहीं है 200% है, बहुत ही अच्छे खासे सरकारी पोस्ट पर आप जा सकते हो अगर आपके हाथ में यहाँ पर बॉक्स का साइन है गुरु पर्वत पर और एक सूर्य रेखा है। लेकिन अगर एक केस में अगर हम बात मानते हैं कि अगर आपके सन माउंट पर बहुत सारे क्रॉसेस हो, मल्टीपल क्रॉसेस हो, तो क्या होता है, तो आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन की कमी हमेशा ही रहती होगी। अंग्रेजी में अगर हम कहें तो यू हैव एवरीथिंग बट यू डोंट हैव एनीथिंग, मतलब आपके पास में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता है अगर आपके सूर्य पर्वत पर क्रॉस हो। 2 नंबर चीज, आपको अपने फल का पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मान लो मेहनत बहुत कर रहे हो और आपने कोई चीज प्राप्त की, लेकिन जब उसके रिवॉर्ड लेने की बात आई तो आपका सीनियर रिवॉर्ड ले गया या आपका मैनेजर रिवॉर्ड ले गया। मेरा कहने का मतलब है कि आप किसी के लिए कितना भी भला कर दो, लेकिन सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं करता है। सामने वाला ये नहीं कहता कि तुमने मेरा भला किया। अगर इसको शुद्ध हिंदी में बताएं तो इसको कहते हैं जश प्राप्ति। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में थैंक यू सुनने के लिए तरस जाते हैं। लोग उनको मतलब थैंक यू बोले उस चीज का वो वेट करते रहते हैं, कोई तो थैंक यू बोलो मेरी चीजों के लिए, लेकिन आपको कोई भी थैंक यू नहीं बोलता। अब बता देना कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। अब एक चीज और बताता हूँ, अगर आपके सूर्य माउंट पर अगर फिश का साइन हो, ये मच का साइन है, फिश का साइन है, ठीक है, स्क्रीन में आपको प्रॉपर दिख भी रहा होगा सूर्य पर्वत पर फिश का साइन कैसा होता है। ये साइन जब भी आपके हाथ में होता है तो आपकी लाइफ में लग्जरीज बहुत बढ़ाता है, आपकी लाइफ में ऐशो आराम बहुत बढ़ाता है, आपकी लाइफ में नो डाउट कंफर्ट बहुत बढ़ाता है, आपके घूमने फिरने का योग बहुत होता है। तो अगर आपके सूर्य पर्वत पर सन माउंट पर फिश का साइन है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस, बहुत ऐशो आराम वाली और बहुत ही कंफर्टेबल आपकी लाइफ रहने वाली। अगर आपको लिटरली सूर्य पर्वत इंटरेस्टिंग लगा और आप सारे ग्रहों के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो कौन सा वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊं, और क्या आपका फीडबैक इस चीज के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे से पामिस्ट्री सीखनी है तो मैं नीचे एक लिंक दे रहा हूं, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे आने वाली लाइव क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जहां पर मैं फ्री में आप लोगों को पामिस्ट्री सिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।